हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पैन और आधार कार्ड लिंकिंग के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 30 जून 2023 लास्ट डेट है पैन और आधार कार्ड लिंकिंग की। और अगर इस डेट तक हम अगर पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं करवाते हैं तो हमारा जो पैन कार्ड है वो इन ऑपरेटिव मोड में चला जाएगा। उसके बाद हम कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। आप बैंक में ना तो इनकम टैक्स की रिटर्न्स भर पाएंगे, ना ही बैंक की कोई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अगर आप बड़ा अमाउंट आप निकालना चाहते हैं या जमा करवाना चाहते हैं तो वो आप नहीं करवा पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा कैसे आप आधार और पैन को एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। वो भी जस्ट आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको किसी आउट सोर्स से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि कैसे आप अपने आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको इसकी जो वेबसाइट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उस पे जाना है, जो कि है www.incometax.gov.in। सबसे पहले गूगल में जाके ये सर्च कर लेना है। उसके बाद ये साइट खुलने के बाद ऐसा आपका पेज खुलेगा आपके सामने। गाइस मैंने सभी पेजों का स्क्रीनशॉट लेके एक मैंने वर्ड फाइल पे लेके रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने, क्योंकि नेट के स्लो होने के कारण कई बार पेज नहीं खुल पाते हैं, जिसकी वजह से वीडियो लेंथी बनता है। तो मैंने शॉर्ट करने के लिए स्क्रीन शॉट सभी पेजों के ले रखे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में भी इजी हो और आप जल्दी समझ सकें। तो सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे जाके आपने लिंक आधार कार्ड स्टेटस पे चेक करना है कि आपका आधार कार्ड पैन के साथ लिंक है या नहीं है। तो सबसे पहले आप इस पेज पे जाएंगे और आधार और लिंक वाले होम पे जाके आधार स्टेटस के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। लिंक करने के बाद ऐसा पेज आपके सामने खुल के आएगा जिसमें आप यहाँ पे पैन कार्ड और नीचे आधार कार्ड नंबर अपना डालेंगे। नंबर और दोनों नंबर डालने के बाद आप लिंक आधार कार्ड स्टेटस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पे डिटेल बता देगा कि आपका पैन लिंक है आधार के साथ या नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पेज में ये वाला पैन कार्ड इस आधार कार्ड के साथ नंबर के साथ लिंक नहीं है। तो इसने ये मैसेज शो कर दिया है कि पैन इज़ नॉट लिंक विद द आधार कार्ड, प्लीज़ क्लिक ऑन द आधार टू लिंक योर आधार विद पैन। ठीक है जी। तो ये पैन इसके साथ लिंक नहीं है। तो लिंक करने के लिए फिर हम दोबारा क्लिक करेंगे होम बटन पे। होम बटन पे जाने के बाद दोबारा हम फिर लिंक आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे पास सेम ऐसा ही पेज खुल के आएगा जिसमें हम आपको पैन और आधार कार्ड नंबर डालना है। जैसा आप पैन और आधार कार्ड नंबर डालेंगे उसके बाद वैलिडेट का ऑप्शन आएगा। वैलिडेट पे क्लिक करिए। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक पेज सामने खुल के आएगा जिसमें कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स, इस पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, ये जो पैन और आधार कार्ड लिंकिंग हो रहा है ये आपको पे करके करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 31 मार्च 2023 तक जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन थी तब तक आप फ्री पैन और आधार कार्ड लिंक कर सकते थे, लेकिन अब आपको पे करके अपने आधार कार्ड को और पैन के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो जो पे की फ़ीस है वो रहेगी आपकी 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ आपको मिनिमम पे करना पड़ेगा इसके लिए। तो इस बटन पे क्लिक करने के बाद, इस पेज पे क्लिक करने के बाद ऐसा
एक नया पेज आपके सामने खुल के आएगा, जिसमें आपने अगेन पैन कार्ड आपने डालना है। उसके बाद फिर पैन कार्ड कंफर्म करके यहाँ पे फिर दोबारा डालना है। नीचे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो कि आधार कार्ड के साथ ऑलरेडी लिंक है। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP को आप ये वाले कॉलम में डालिए। ये डालने के बाद OTP डालने के बाद आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करिए। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सक्सेसफुली वेरीफाइड का एक मैसेज आएगा कि आपका जो मोबाइल है वो वेरीफाइड हो चुका है इसके साथ, और आपका नेम और जो कि पैन है दोनों शो करेंगे यहाँ पे। ये होने के बाद आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करिए। कंटिन्यू बटन क्लिक करने के बाद ये आपको एक नया पेज खोल के देगा, जिसमें आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जिसमें आप ध्यान रखिए कि 23-24 की जगह पे आप 24-25 करिए, क्योंकि असेसमेंट ईयर जो है वो है 24-25। फाइनेंशियल ईयर में इसमें सिलेक्शन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो 1000 पे है वो एक्सेप्ट नहीं होगा यहाँ पे। ये 24-25 सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अदर्स रिसिप्ट करके 500 करके एक ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट करिए, जो कि माइनर हेड के अंदर आता है, वो आप सिलेक्ट करिए। उसके बाद नीचे एक यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, जिसमें लिखा गया है कि फीस फॉर डिले इन द लिंकिंग पैन विद आधार कार्ड। आधार कार्ड और पैन को लिंक करने के लिए डिले होने की वजह से आप यहाँ पे ये दे रहा है ऑप्शन, तो आप इसको कर दीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद एक नया पेज खुल के आएगा सामने, जिसमें आपको इस तरह का डिटेल कुछ दिखेगा, जिसमें अदर्स वाले कॉलम में आपको 1000 रुपीज़ जो है वो शो करेगा। ये शो होने के बाद आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करिए। कंटिन्यू बटन क्लिक होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल के आएंगे, जिसमें ये पेमेंट के लिए ऑप्शन के लिए आपको पूछेगा कि आप किस मोड के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, या जो भी आपका प्रोसेस है पेमेंट का किस थ्रू करना चाहते हैं और किस बैंक के थ्रू करना चाहते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं ICI के थ्रू मैंने पेमेंट करी थी, तो मैंने ICI सेलेक्ट किया था। तो ICI जैसे सेलेक्ट किया मैंने, उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप याद रखिए, आप उसी बैंक को सिलेक्ट करिए जिसके थ्रू आपने पेमेंट करनी है। तो कंटिन्यू बटन जैसे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरह का कोई एक इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें 1000 रुपीज़ जो अदर्स वाला कॉलम है उसमें शो करेगा। आप पे नाउ पे क्लिक करिए। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद इस तरह की कुछ टर्म एंड कंडीशन रहेंगी, जिसको आपने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद सबमिट टू बैंक वाले कॉलम पे क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद इस तरह का एक आपके पास रिसिप्ट शो करेगा, जिसमें ये सारे सेक्शन दिखे होंगे कि किस सेक्शन के अगेंस्ट आपका पेमेंट हो रही है, माइनर हेड में हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिख के आएंगी। तो आप उसके बाद आप पे यूजिंग द ICI डेबिट कार्ड, इस तरह का ऑप्शन आपके पास आएगा, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एक इस तरह का ऑप्शन, एक नया पेज खुल के आएगा, जिसमें आपने कुछ नहीं भरना है, जस्ट सिर्फ आपने एक ईमेल ID और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, और आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके आपने प्रोसीड विद द कार्ड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी कार्ड की जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो खुल के सामने आएंगी, जिसमें आपने कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, मंथ और ईयर डालना है, और CVV जैसा कि आप जानते हैं जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं कोई भी, तो ये सारी डिटेल्स मांगता है। ये करने के बाद आप पे पे क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 1000 रुपीज़ हो जाएगा, और इस तरह का मैसेज आपके सामने आ जाएगा कि आपका चालान, योर परचलान पेमेंट इज़ सक्सेसफुल। मींस आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है यहाँ पे,
और दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका रिसिप्ट रहेगा, पेमेंट डिटेल रहेगा, कब आपने पेमेंट किया, क्या आपका मोड था पेमेंट का, किस बैंक से करा आपने, तो आप डाउनलोड करके अपने पास फर्दर रेफरेंस के लिए आप इसको रख सकते हैं। तो ये आप डाउनलोड करके रख दीजिए, जैसा कि ये मैंने किया भी था। ये डाउनलोड होने के बाद इसको आप अपने पास रख लीजिए। और उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जैसा आप इसको पेमेंट करेंगे, ये पैन और आधार कार्ड उसी टाइम आपका लिंक नहीं होगा। ये 3 से 4 दिन या 5 दिन लेता है इसको पैन और आधार कार्ड लिंकिंग के लिए, वो भी अपने आप नहीं होगा। उसके बाद आपको 4 या 5 दिन का वेट करने के बाद आपको अगेन सेम प्रोसेस को फॉलो करना। जैसे कि इनिशियली मैं आपको बताया कि होम पे जाके आपने लिंक आधार कार्ड के ऊपर जाके आपने दोबारा पैन और आधार कार्ड को ऑप्शन में डाल के वहाँ पे दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक करके वो ऑटोमेटिकली फिर वहाँ पे लिंक हो जाएगा। वहाँ पे आपको वो पैसा का डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि पैसा ऑलरेडी जो 1000 रुपीज़ है वो आपने पे कर दिया है यहाँ पे, तो वो दोबारा अगेन आपको डिमांड नहीं करेगा। तो ये मैंने एक दोबारा बाद में एक स्क्रीनशॉट लिया है जिसमें पैन और आधार कार्ड को पेमेंट के बाद मैंने दोबारा लिंक किया था। तो ये मेरे को मैसेज आया था जिसमें ये लिखा गया था कि रियर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज़ बीन सेंट टू UDAI फॉर वैलिडेशन, प्लीज चेक द स्टेटस लेटर बाय द क्लिकिंग लिंक आधार कार्ड स्टेटस लिंक ऑन होम पेज, राइट। तो ये एक मैसेज आता है आपका लिंक करने के बाद, और लिंक करने के बाद ये मैसेज आता है और ये बोल रहा है कि आपका जो पैन और आधार कार्ड है वो लिंक हो चुका है, लेकिन UDI जो कि आधार कार्ड है उनकी तरफ से वैलिडेशन के लिए पेंडिंग है। तो ये 1-2 दिन में आपका वैलिडेट हो जाता है और आपका पैन और आधार कार्ड इस तरह से आप अपने पैन आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 30 जून 2023 लास्ट डेट है पैन आधार कार्ड लिंक करने के लिए 1000 रुपीज़ पे करके भी, लेकिन इसके बाद आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव वे में मूड में चला जाएगा। बट आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके बाद भी यही प्रोसेस को फॉलो करके 1000 रुपीज़ को पे करके आप अपने आधार कार्ड को और पैन कार्ड को लिंक करके पैन को एक्टिव करवा सकते हैं। तो गाइज़ ये मेरे एक कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बताई है। मैंने काफ़ी लोगों का लिंक किए हैं आधार और पैन कार्ड। तो आप इस पूरी वीडियो को देख के पूरे प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने घर पे ही अपना पैन और आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।